डैडी प्लीज अपने आर्म्स को दिखाओ। प्लीज डैडी फिर आर्म्स को आगे करो। हाँ, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। हाय, क्या कर रही हो? ओ जिमी, लॉक करके क्या करो? मुझे डरा दिया बिल्कुल। तो ऐसी गंदी मूवी देखोगी तो कहीं तुम्हारे पेरेंट्स एक दिन देख के तुम्हें घर से बाहर ना निकाल दे। उन्हें पता चलेगा तब ना। वैसे फिजिकली से अच्छा है कि मेंटली कर लो। तुम्हारा क्या, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती हूँ ना सब। मुझे देखो, अपनी नीड्स पूरा करने के लिए मैं इन मूवीज का सहारा लेती हूँ। तो तुम भी एक बॉयफ्रेंड बना लो ना, तुम्हारी भी नीड्स पूरी हो जाएगी। हाँ, बनाने को तो बना लूँ मैं, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला ना तो शायद मैं इस दुनिया में ही ना रहूँ। तुम्हें पता है ना कितने स्ट्रिक्ट है। उन्हें अगर पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसी समय मुझे मार देंगे। और तुम्हें देखो, तुम्हारे पेरेंट्स तो कुछ बोलते भी नहीं है। ऐसे सच में बोलो, मजा आता है ना? तो मजा क्या आता है एक्चुअली, वो सिर्फ पेन नहीं झेलता ना, उसका क्या। वो तो अपने नीड्स पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल तो कर ही लेता है, लेकिन उसके बाद जो पेन होता है, ओ माय गॉड, मुझे सच में नहीं झेला जाता। लेकिन ये सब अच्छा भी लगता है। वैसे तुम सब कितनी बार कर चुके हो? हम पहले महीने में कम से कम 3-4 बार तो कर ही लेते हैं, लेकिन फिर सच में काफी पैसा नहीं जाता मुझसे। मेरी पूरी बॉडी पेन होती है और लोअर पार्ट तो कुछ कह रही यार, बस ज्यादा पेन होता है। पर उस पेन का दर्द जो होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। कोई बात नहीं, अगर तुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना तो मैं सही बताऊं तो एक सेक्स टॉय ले ले। क्या, इससे क्या होता है? ये एक तरह से तुम्हें होता है ना, तो तुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल रही तो अपन इसी से पूरा कर सकती है। नहीं, अगर मेरी मॉम ने देख लिया ना इसे, मेरी धज्जियां उड़ा दूंगी। अरे यार, तेरी मॉम को कौन सा पता चल रहा है कि तेरे पास क्या है? उन्हें सब चीज के बारे में आइडिया भी नहीं होगा। तेरे पास है? मेरे पास है, तुमने यूज किया सच में? लेकिन यार तेरे पास बॉयफ्रेंड है तो इसकी क्या जरूरत? उसका बॉयफ्रेंड वो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही रहता है। मुझे जब जरूरत रहती है तो मेरे पास नहीं आता, लेकिन जब उसे जरूरत रहती है तभी वो मेरे पास आता है। इसलिए मैंने ये ले लिया। और यार इतना ज्यादा अमेजिंग है, सच करो इससे इतना पेन भी नहीं होता, बट सेटिस्फाइड इतना ज्यादा करता है मुझे। मैं इसे यूज करती हूँ। अगर तुझे चाहिए तो तुझे दे सकती हूँ। अभी मेरे घर में पेरेंट्स अगर तुम्हें पता चल गया तो एक काम करूंगी, ऑर्डर कर दूंगी और तुम्हारे घर का एड्रेस दे दूंगी, आ जाएगा तो ले लो। नहीं, अगर सच में मेरी मॉम को हाथ में लग गया ना, उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है सब चीज के बारे में। सच नहीं, चुप हो, मैं ऑर्डर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। और हाँ, मुझे यूज छोड़ना देखना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बता देना। और पता कैसी हो देख रही हूँ और कितने दिन से नहीं सोई हूँ मैंने। सच कहूँ, मुझे रात में इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है ना सब चीजों के बारे में कि मुझे नींद ही नहीं आती है। मुझे लगता है तो पूरी पागल हो गई। हाँ, तुम बोल लो, तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ ही ये सब कर लेती हो। लेकिन मेरा क्या यार, मैं तो सिर्फ टीवी में ये सेक्सुअल वीडियो देख के ही अपना काम चलाती हूँ। उससे पूछो यार, इन्हें देख के कितनी ज्यादा नीडी हो जाती हूँ मैं। हाँ, पता है, इतनी कम उम्र में और इन सब एज में तो ये सब होता ही है। जिस एज में हम हैं उसमें सब नीडी ही हो जाते हैं, इसलिए तो सबके पास बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन कोई सिंगल मर रही है। मेरा बस चलता ना तो आज ही मैं बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। क्या करूँ, मेरी मॉम की वजह से मुझे कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिलता। उन्हें लगता है इस टाइम बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तो क्या पता है ना, इसी टाइम बच्चे बहुत ज्यादा नीडी भी हो जाते हैं। पता है जैसे मैं कंपेयर करती यार, खुद ही नहीं पता। रात को सिर्फ मैं पोस्ट वीडियो देख के अपनी नीड्स पूरा कर लेती हूँ। मैं कर दूंगी, जब तो रात को फोन मत देखना, मैं तेरे लिए ऑर्डर कर दूंगी, फिर पिकअप कर लेना। फोन से ज्यादा
भाई चलो। ओके। तो एक और फिर जिमिन भी ते के लिए एक सेक्स टॉय ऑर्डर कर देती है, और इतना देख के आपको पता चल गया होगा कि ते और जिमिन का कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, लगता है मेरा जीना, वो छोटा सा बेड है उसमें हम दो कैसे आएंगे। कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, तुम आज के लिए प्लीज। ठीक है मॉम, जैसा आप कहें, मैं आज के लिए एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन आप अपने घर रूम की एसी जल्दी ठीक करवा लेना, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। अचानक से आप मेरे रूम में सो रही है तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है ना, वजह से मैं बोल रही हूँ आपको, आप अपने रूम की एसी जल्दी ठीक करवा ले डैड से कहकर। ठीक है, मैं करवा लूंगी, तुम तो घबरा क्यों रही हो, आज ही की रात की तो बात है, मैं सो जाती हूँ सिर्फ, मैं तो टेंस क्यों हो रही हो। और कुछ भी नहीं मॉम, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। ओके मॉम। क्या है, मैं सोचा था आज मैं इस टाइप को अपने ऊपर यूज करूंगी, लेकिन मॉम सोने लगी मेरे साथ। हमेशा ऐसे होता है, इसे छुपाना होगा, नहीं तो मॉम ने इसमें कचूमर बना देंगे मुझे। तो ना उस टाइप को अपने बेड के नीचे छुपा देती है। मॉम, क्या सुबह हो गई? हाँ थी, सुबह हो गई, जल्दी उठ जाओ, और तुम्हें कॉलेज जाना है, जल्दी उठ जाओ। मॉम, लेकिन मुझे थोड़ी देर और सोना है। अच्छा, अगर तुम अभी सो गई ना तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी, तो फिर चलो उठो। ठीक है। कॉलेज मुझे अच्छा नहीं लगता, सुबह सुबह उठना पड़ता है, लेकिन कॉलेज तो जाना होगा ना। अब चलो ना, नहीं तुम लेट हो जाओगी। और हाँ, शाम को तुम जल्दी आ जाना, ठीक है। कहीं बाहर मत जाना घूमने के लिए। क्यों मॉम? एक्चुअली मैंने किसी को इनवाइट किया तो घर पे वो जल्दी आया, और तुम उसे जानती भी हो, तो मैं चाहती हूँ तुम जल्दी आ जाना घर, ठीक है। ओके मॉम, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। तो फिर अपने कॉलेज चली जाती है, और वहाँ पे जिमिन मिलती है तो इसे। क्या हुआ तुझे, इतनी इतनी उदास होकर क्यों बैठी हुई है? क्या यार, तूने जो कल टॉय दिया था ना, मैं यूज भी नहीं कर पाई अपने ऊपर। क्या? मैंने तो तुझे टाइम पे पहुंचा दिया था, फिर? हाँ, टाइम पे तो आ गया था, लेकिन यूज नहीं कर पाई ना, मॉम की वजह से। कल रात को मेरी मॉम मेरे पास ही सो गई। अच्छा, इसकी वजह से? हाँ यार, लेकिन उन्हें भिजवाए थे ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था, क्योंकि जब डिलीवरी बॉय आया था ना तो मैं मॉम वहीं पे थी। तुझे पता मुझे कितना ज्यादा डर लगा कि अगर मॉम ने देख लिया होता तो मैं तो गई। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और तेरी मॉम को कौन सा पता चलता ये कौन सा टॉय है, उन्हें बस ये लगता कि ये नॉर्मल ही है। हाँ, फिर भी मुझे डर लग रहा था,
तेरे बारे में पूछ रही थी कि तूने गिफ्ट क्यों दिया मुझे। मैंने बस बोल दिया कि रिटर्न गिफ्ट है, मैंने भी तुझे दिया था, इसी की वजह से तूने मुझे दिया है, और कभी देती तो है नहीं। अच्छा ये कम था, इतनी अच्छी गिफ्ट दिया मैंने तुझे, और इससे अच्छा गिफ्ट कोई दे सकता है? वैसे भी तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, समझी, इसलिए मैंने दिया। नहीं तो मैंने अभी तक किसी को इसके बारे में बताया नहीं ना। तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने ये सब चीजों के लिए बताया, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ ना। हाँ ठीक है, इसीलिए तो मैंने तुझसे पूछा था। और यार जब भी मैं तुझे फोन करूँ ना, तो ये गंदी सी आवाजें मत निकाला कर प्लीज। मुझे पता है कितना इरिटेट होता है इससे। तो मैं क्या करूँ, तो इसी टाइम पे फोन करती है जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होती हूँ। तो अच्छा इसमें मेरी गलती है? नहीं यार, लेकिन उस टाइम में ऐसी हालत में होती कि फोन नहीं उठाने का टाइम होता है मेरे पास, उसमें मैं तेरा फोन उठाती हूँ तो मुझसे ऐसे बोल रही है। अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगी मैं फोन तुझे, ठीक है? लेकिन अब की दोबारा मुझसे ऐसी गंदी आवाजें निकाली ना, तो सीरियसली मैं तुझे फोन ही नहीं करूंगी। पता नहीं तू कैसी आवाजें निकालती रहती। आई डोंट नो, इसे वेरी वेट लगता है मुझे। ठीक है, अब नहीं निकलूंगी यार, चल। हाँ आज मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी यार, क्योंकि मॉम ने मुझे घर पे जल्दी बुलाया है। क्यों? आई थिंक कोई फैमिली मेंबर आ रहा है ना, इसकी वजह से। कोई नहीं, कॉलेज की 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। तुझे घर कितने बजे जाना है? 4 बजे। हाँ तो इतनी देर में तो हम घूम ही लेंगे ना। चलना यार, चलते हैं ना। और वैसे भी घर जाके क्या बोरिंग सा फील ही होता है, दोनों साथ में थोड़ी देर स्पेंड भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। फिर तो यार जमीन दोनों एक साथ घूमने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? Cause she lied it. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's just jumping on me. She's just jumping on my dick. I know she like. अच्छा था जंकू, बहुत अच्छा। ऐसे करते रहोगे तो शायद तुम अगले सुपरस्टार तुम ही हो। हाँ मुझे भी लग रहा है मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। फिर आगे क्या क्या सोचा है? एक और कॉन्टेक्ट आया है तुम्हारे पास, क्या तुम उसे साइन करोगे? कब का है वो? एक्चुअली अभी थोड़ी देर मुझे होगा कि 3-4 दिन तक ये कोई भी शेड्यूल ना बताए मुझे, नहीं तो सच में मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके घर जब भी जाता हूँ तो शायद मुझे 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। इसकी वजह से शायद ये सब काम मेरा पेंडिंग ही रहेगा और मैं आ भी नहीं पाऊंगा। तो यार तब तक तो संभाल लियो, ठीक है? ठीक है यार, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ओके। क्या हुआ तुम्हें पे? तुम कैसी हरकतें नहीं करती थी? मॉम आई एम सॉरी, मुझे बस खाने को दे दो, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मैंने तुमसे कहा ना, घर पे कोई मेहमान आने वाला है और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। मॉम प्लीज, मुझे नींद आ रही है और देखो रात के 9 बज गए, मुझे प्लीज जाने दो ना, मैं सिर्फ सुबह तो मिल सकती हूँ ना। वैसे मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। थोड़ी देर और रुक जाओ, क्या पता वो आता ही होगा। अब डैड को खिला दो, डैड देखो
कोई बात नहीं जिन, उसे जाने दो, उसे नींद आ रही है। और वैसे भी सुबह तक हो रहेगा तो सुबह मिल लेंगे हम। लेकिन कल साथ में डिनर करना, ठीक है? ओके डैड, मैं साथ में ही डिनर करूंगी। अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन कल जल्दी उठ जाना, क्योंकि तुम्हें कॉलेज भी जाना होगा, इसकी वजह से मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है मॉम, मैं उठ जाऊंगी, जल्दी उठ जाऊंगी। लगता है वो आ गया है। कैसी आप? और जंकु, तुम आ गए? मैं बहुत खुश हूँ तुम आए। मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ अपनी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इतना लेट कैसे लग गया? एक्चुअली मैं काम में फंस गया था आंटी, मेरा आज शॉर्ट था ना, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया आने में। नाराज तो नहीं है मुझसे? अरे नहीं, तुम्हारे पसंद की मैंने सारे फूड बना रखे हैं। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा फूड हो ना, इसकी वजह से तुम्हारी पसंद की आज मैंने पूरा खाना बनाया है। और चलो, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना? हाँ आंटी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, और ये खाना देख के तो मुझे और ज्यादा भूख लग रही है। मन कर रहा है सारा खा जाऊं। आपका शुक्रिया मेरे लिए इतने सारे अच्छे खाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं जंकू, तुम बहुत दिन के बाद आए हो, टाइम नहीं मिल रहा था क्या? हाँ आंटी, मुझे बस टाइम ही नहीं मिल रहा था, नहीं तो मैं आ जाता। अंकल कहाँ है? वो तो डिनर करके अपने रूम में चले गए, उन्हें कल ऑफिस जाना ना, इसकी वजह से वो जल्दी सो जाते हैं। क्या हुआ, कैसे ढूंढ रहे हो? कहीं नहीं दिख रही है। हाँ, उसे भी नींद लगी थी, मैंने बोला कि रुक जाए, लेकिन उसे नींद लगी थी, वो सोने के लिए चली गई। कोई नहीं, तुम डिनर कर लो और जाके उसके रूम में मिल लेना, ठीक है? वो अपने रूम में ही होगी। ठीक है आंटी, मैं डिनर करके जाके उसके रूम में मिल लूंगा। अरे यार, क्या हो रहा है? अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग फील हो रही है, कैसे बंद करूं मैं? थोड़ी सी और, बिल्कुल अंदर से। कितना मेसी है। ओह माय गॉड। Just in between us, I want you to get it. I want you to. I need a big boy, give me a big boy. It's cuffing season, and all the girls are leaving to get a big boy. I need a big boy, I want a big boy. I need a big boy with polar bear arms. तुमको समझी? ते जंकुक को देख कर अपने आप को टावल में कवर कर लेती है। क्या कर रही थी तुम? ये सब क्या था? तुम्हें क्या, तुमसे क्या मतलब? मैं चाहे जो करूं, होती कौन है तुम मुझे बताने वाली? मैं तुम्हें जानती भी नहीं, फिर भी मेरे रूम में आ गई। तो मैं जंकुक, तुम पहचानी नहीं मुझे? जो यहाँ रहता था, मैं वही हूँ। तुमने मुझे देखा नहीं क्या? तुम ऐसे भी मत बोलो, तुम मुझे जानती नहीं हो। नहीं यार, हम दोनों साथ में ही रहते थे ना। मुझे नहीं पता, प्लीज मेरे रूम से जाओगी, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे रूम में इस तरह से आए। तुम्हें जानती भी नहीं हो, तो इसलिए मेरे रूम से निकले। नहीं, मुझे बताना चाहिए।
नहीं, मुझे नहीं पता। आप मेरे रूम से जाइए अभी के अभी। देखिए मैं चला जाता हूँ, ओके? लेकिन जो तुम अभी कर रही थी वो क्या था? क्या कर रही थी तुम? मुझे नहीं पता। हाँ तो कर रही थी, इसमें क्या तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे नीड्स को पूरा कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो? जो तुम स्टाइल से कर रहे हो शायद नहीं कर दूँ। तुम्हें तो नीड्स ही पूरा करना है ना, तो मेरे दोनों तुम अपने नीड्स पूरा कर सकती हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई फिजिकल टच नहीं चाहिए। प्लीज जाओ यहाँ से, बैठ लो फिर। मैंने कहा ना, मुझे कोई फिजिकल टच नहीं चाहिए। चलिए आप यहाँ से, नहीं तो मैं मॉम से बोल दूंगी। क्या बोलोगे? ये रूम में क्या कर रही थी? कुछ ज्यादा मेरे साथ टच फील नहीं हो रही। ठीक है, फिर इतना करके जंको चला जाता है। ठीक है। I'm good at sorry, 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 तुझे इतना फोन क्यों कर रही है यार? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आज क्या किया तूने? तूने जो वो मुझे टॉय दिया था ना, वो मैं अपने रूम में ट्राई कर रही थी, लेकिन कोई आ गया और मुझे उस हालत में देख लिया। अब मैं क्या करूं? इससे काम नहीं होता ढंग से। तो मैंने अपने रूम की लॉक भी नहीं किया था, इसकी वजह से रूम के अंदर आ गया था। ना कोई और था, एक लड़का था वो, उसने मुझे ये सब करते देख लिया। सॉरी तोफी, क्या हुआ? क्या कहा? अरे नहीं तो बैठ जा। तो यार तुम टाइम पे फोन क्या करना, मैं सच में इस समय इसके साथ हूँ। कुछ और बता, क्या हुआ फिर? मैं क्या करूँ? उसने चोरा देख लिया मुझे। ताकि उसे अच्छे से बता देना कि किसी को बताए ना घर में। अरे नहीं यार, वो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसके सामने मैं कैसे जाऊंगी? तेरे घर में रहता है क्या? शायद मुझे जानती भी हो। अब मैं क्या करूं यार, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है मुझसे। अच्छा तो ज्यादा पैनिक मत हो, एक बार चल के बता देना कि किसी को बताए ना, ठीक है? ओके ठीक है, मैं बता दूंगी। लेकिन यार उसके सामने जाने से मुझे बहुत अजीब लगेगा। तो मैं कुछ सच में अगर तो बता देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी एक लड़की से तो करती है ना, उसे भी पता ही होगा, ठीक है? ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? यार कसम से क्या होठ लगी थी। मेरा मन कर रहा था बस मैं इसके साथ अभी फिजिकल हो जाऊं। उसकी बॉडी, उसकी हर एक चीज, मेरा दिमाग बस उसी चॉइस में घूम रहा है। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ।
उसके लिप्स, आईज, उसके लिप्स, सब कुछ एक परफेक्ट हो गया। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे बस एक बार उसे टच करना था। मेरी फीलिंग्स और ज्यादा उसके लिए चल रही है। पहले तो मैंने सोचा कि फ्रेंड के तरीके से लेंगे, लेकिन आज जब उसे देखा तो उसकी सारी बॉडी चेंज हो गई है, जबकि एक अट्रैक्टिव और मुझे अपने पागल और अपनी तरफ खींच रही है। अब आज तो देख के उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा रहा। पता नहीं मेरे साथ रिलेशनशिप करना चाहेगी या नहीं, पर सीरियसली मैं उसको फील करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो प्लीज प्लीज यार मुझे फील से और ज्यादा नहीं हो रही यार। मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कोई चोरी पकड़ी गई है मेरी। आज ही आना था क्या इसे? इतना अच्छा मेरा टाइम जा रहा था, लेकिन नहीं, इसे आके खर्च करना था। पर मुंह खराब कर दिया इस लड़के ने। खुद तो पता नहीं कहाँ मुंह मारता होगा, लेकिन नहीं तो देखना था सब कुछ। मैं पागल हूँ सच में। करना चाहिए था मुझे, मैंने गेट लॉक नहीं किया। सच में तुम उठ गई? आ जाओ। क्या हुआ बेटा, तुमने सोई नहीं रात भर? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, तुम्हारी आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए ना, इसकी वजह से मैं पूछ रही कि रात भर सोई नहीं क्या? अच्छा आप इनसे मिलो जंको, तुम तो जानती होगी ना इसे? हाँ कौन? अरे यहाँ जो रहता था वो, तुम दोनों साथ में स्कूल आते थे। ओह अच्छा ये, हाँ ये कितने दिन के बाद आके मिला है तुमसे? घर भी कितने दिन के बाद आया है? कल मिली नहीं क्या? नहीं ऐसा नहीं आंटी, मैं गया था इसके रूम में, पर ये सो रही थी, इसकी वजह से मैं चला आया, रात को मिल नहीं पाया। ओह अच्छा कोई बात नहीं, अभी मिल लो। जो तुम कल कर रही थी वो मुझसे पूछ सकती हो। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? अगर तुम कुछ बता रहे तो हेल्प ले लो ना उससे, वैसे भी तुमसे बड़ा है। नहीं मॉम मुझे नहीं चाहिए ना। क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? कल जो तुम कर रही थी उसमें शायद मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देखो कितना अच्छे से समझा देगा वो। ऐसे लोगों की हेल्प ले लेनी चाहिए, ठीक है? लेकिन मैम मुझे नहीं चाहिए, मैं कर लूंगी ना। तुमने कहा ना कि जंको की हेल्प ले लो ना। ठीक है ले लूंगी, अगर कुछ हुआ ना तो मुझसे मत बोलना। कैसी बदतमीजी है तुम हेल्प लोगे इससे, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? यार मम्मी समझो ना, जो चीज कह रही हो उसमें बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये कुछ और बोलना चाहता है, देखो कुछ और ही रहा है। मुझसे भी ज्यादा ठर के निकल, ऐसा लग रहा है ट्रक बन के इसको खुद के भरे हुए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मॉम, मैं हेल्प ले लूंगी इससे। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा सब कुछ। अगर ना समझ में आया तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। ओके? देखो इतना अच्छा कौन मिलेगा तुम्हें समझाने वाला? और तो मैं समझ रही हूँ जहाँ से बोल रहा है, तुम अकेले में बच्ची, मुझे अच्छी तरह बताती हूँ। और तो हाँ अब बता क्या हुआ? बता तो क्या रात को बॉडी देख ली, टॉय को यूज करते हुए देख लिया, अब क्या मैं करूं? तेरे से कुछ बोला? नहीं अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब वो तक मेरी मॉम को क्या करे, मैं रात को कुछ करे तो इसमें हेल्प करेगा यार। सबसे अच्छी बात है ना, तुझे एक अनफेयर बॉयफ्रेंड मिल जाएगा जो तुम्हारी मॉम को पसंद हो, लेकिन मुझे नहीं पसंद हो। कैसा है? कौन? लड़का जो तुम्हें कल रात को दिखा और तुम्हारी पूरी बॉडी में देखी, पूरी बॉडी में तो हॉटनेस दौड़ रही होगी। क्या कर रही है तू? और क्या, तू जितनी हॉट है ना वैसा कोई भी होगा इस दुनिया में, तो मुझे लगता है कोई नहीं है तेरे जितना हॉट, समझे ना? और अगर कोई तुझे बिना कपड़ों की देखे तो उसके दिल में क्या होगा वो वही जानता है। उसको बोला होगा ना उसने, हाँ उसने बोला कि अगर नीड होगी तो मैं हेल्प करूंगा। तो बता जिससे उसने ऐसी बात बोली, इतना ज्यादा और नीडी हो गया होगा इसकी वजह से, तो उसे
रिलेशनशिप रखी नहीं तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारे मॉम डैड को भी पसंद है ये, पर मुझे नहीं पसंद ना। अरे यार, पसंद होने से क्या है, या तो तुझे पसंद आ ही जाएगा। ठीक है, एक बार उससे बात तो करके देख, एक बार उसके साथ रिलेशनशिप रख के देख। अगर उससे ज्यादा टेस्ट ना हो पाए तो ब्रेकअप कर लेना। अगर तुझे पसंद आ गया तो कोई बात नहीं, तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लियो। ठीक है? ठीक है। अब मुंह मत लटका, जैसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती तू। तेरी फोटो ऐसे किसी को भी पागल कर दे। तू ठीक कह रही है, मैं एक बार उससे बात करके देखूंगी। अगर उसने मुझे सर्टिफाइड किया तो ठीक है, नहीं तो उससे कुछ नहीं कहूंगी या तो ब्रेकअप कर लूंगी। ये आइडिया ठीक है, तो ऐसे कर। तो मेरी बात सुनना। और मेरे को यार कसम से कितनी भूख लग रही है। बस मन कर रहा है मैं जल्दी से पकड़ लूं उसकी बॉडी, बिल्कुल एक एंजल की तरह। कितनी एक मैग्नेट की तरह मैं खींचा जा रहा हूँ उसके पास। लगता है जब तक वो नहीं जलेगा तब तक तो उसके पास नहीं। फिर हमको तुम्हारी आगे का क्या प्लान? कुछ नहीं अंकल, बस ये सोच रहा हूँ कि अच्छे अच्छे मुझे ऑफर आने लगे, इसकी वजह से मैं और ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बस मेहनत कर देख ही रहो, इस बॉडी ऐसे लग रही कि इसने पता नहीं कितने लड़के को सब फिजिकल हो रखा है। अच्छा तुम्हारा भी। मेरी तो अभी कॉलेज कर रही है, मैं सोच रही हूँ कॉलेज खत्म होते ही मैं इसकी शादी कर दूँ। या मैं मुझे शादी नहीं करनी है। कहीं शादी करना अच्छी बात होती है तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। हम इतने पागल नहीं है कि तुम्हारी शादी किसी और से ऐसी करवा देंगे। तुम अच्छे लड़के ढूंढेंगे फिर तुम्हारी शादी करवाऊंगे। ठीक है? जग्गू को देखो कितना अच्छा, उसे तो ऐसी बहुत सारी लड़का मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो मुझे एक बॉयफ्रेंड मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं है मैम। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवा देती हूँ मैं। और फिर कॉलेज के बाद तुम्हें तो कुछ भी करना है नहीं। तो मॉम मुझे कुछ करना नहीं, इसका मतलब आप मेरी शादी करवा देंगे। ठीक है, नहीं करवाऊंगी मैं तुम्हारी शादी, लेकिन तुम ही अपने मनपसंद का एक लड़का देख लो। अगर तुम्हें अच्छा लगता हो तो तुम कर लेना, फिर मुझसे मत बोलना। ठीक है? मैम आप प्लीज मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? मैं बोल नहीं रही, मैं बता रही हूँ यार कि तुम्हारी भी उम्र होगी है शादी के लिए। और वैसे भी आजकल लड़कियां ज्यादा दिन वेट नहीं करती हैं। तुम तो इतनी ज्यादा ब्यूटी हो कि कोई भी तुम्हें ऐसी पसंद कर ले।
मुझे आज सुबह क्या मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ? क्या हुआ था सुबह? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अरे नहीं, वो सुबह तुम्हारी बॉडी मेरे बॉडी से टच हुई थी ना। हाँ तो ये तो गलती से हुआ था। हाँ तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। क्या वो गलती रियल नहीं बन सकती? मतलब हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाए तो? मतलब तुम अपने साथ फिजिकल होने के लिए कह रही हो? हाँ अगर तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे साथ फिजिकल तो हो जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मुझे हैंडल कर पाओगी। क्या मतलब? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मैं हैंडल नहीं कर सकती? ऐसा तो बहुत कुछ नहीं, बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद तुम मुझे हैंडल ना कर पाओ। नहीं यार, मैं सब कुछ कर सकती हूँ सच में। नो वरी, यू कांट नॉट हैंडल। मैं कहा ना मैं कर सकती हूँ, इतना ज्यादा बहुत माइंडेड क्यों हो रहे हो? सच में तुम मेरे लिटिल बनी को झेल सकती हो? हाँ तो ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेसिक प्रैक्टिस। पर तुम मेरी माउथ में लेकर मुझे सर्टिफाइड कर देती है तो फिर मैं समझ जाऊंगा तुम नया पार्ट में मेरी लिटिल बनी को हैंडल कर सकती हो। क्या सोचे, करोगी? हाँ ठीक है। तुम तो बहुत जल्दी मान गई। माउथ में लो। जानबूझ के कर रही हो ना? नहीं गलती से हो गया, लेकिन अब की बार शायद तुम ऐसे ही करो जैसे आप चाहते हो। ठीक है तुम फिर से सोच लो, बाद में कोई रिग्रेट तो नहीं करूंगी ना?
पीपी बच्चे तुमको कब क्या करेगा? चलो इस हालत में देख लिया। चलो I'm sorry सुगा, मुझे नहीं पता था क्या आते तुम। जिमिन तुम्हें मुझे अभी इसी वक्त आना था क्या? I'm sorry, मुझे नहीं पता था। जिमिन और ते अपने घर के लिए चले जाते हैं वो इस हालत में देख के ते और जंगकुक को। अब क्या करे जंगकुक? उसने वो देख लिया तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारे बारे में तो सब जानती है। हाँ ये तो है। तो टेंशन किस बात की है तुम्हें? अच्छा लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो, क्या बोलना है तुम्हें मुझसे? जंगकुक, क्या हम ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए नहीं कर सकते? तुमने तो कहा था कि इस दिन के लिए ही करते हैं, जब तक तुमसे मेरा मन भर न जाता तब तक तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहोगी, नहीं तो फिर तुमसे ब्रेकअप कर लोगी। नहीं मैं नहीं चाहती तुमसे ब्रेकअप करना, मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहती हूँ। ठीक है, इसके बारे में सोचूंगा। इसके बाद तुम सोचोगे, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, कुछ करो ना। तुमसे ब्रेकअप कर लोगी? पता नहीं। ठीक है, इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते ना? कोई बात नहीं, मैंने तुझे पहले भी कहा था लेकिन मैं रहना अगर हो नहीं तो फिर मत रहना। I'm sorry, मैंने तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट किया। कहीं समझ जाओ ना कि मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने बस यही कहा कि मैं सोचूंगा, थोड़ी टाइम लूंगा। वैसे मैं एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ जो मैंने कभी भी नहीं बताया तुम्हें। चलो मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था, मैं ये बताना चाहता था लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए। जब से हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे तब तक मुझे इतनी अच्छी लगती थी। मुझे तुमसे ही प्यार था। ये बताने के लिए मैंने आज तक टाइम लिया। मुझे लगा कि तुमसे मुझे अपना फ्रेंड समझती हो और कुछ नहीं। इसी वजह था कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है अब मुझे जाके पता चला। मैंने सोचा कि तुमसे मुझे एक अच्छा दोस्त मानती हो, इसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ये बात ही मैं बता देता तो ये दोस्ती टूट न जाती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सच में। ये सब बताने के लिए मैंने इतना टाइम लगा दिया। मुझे पता था कि कभी मैं तुम्हें बताऊँ और तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, इसलिए मैं तुम्हें कभी कुछ भी अपने दिल की चीज नहीं बताई। अब सॉरी, इसलिए मैं बोलता कि तुमसे इतना अटैच हो जाऊंगी। अब सीख जाओ प्लीज ना, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारे मम्मी से बात करूँ मैं किस बारे में? रिलेशनशिप होने के लिए नहीं, उससे भी बात करूँगा। ये क्या है? तुझसे शादी करने के लिए? क्या सच में? हाँ, ऐसा हमारी मम्मी ने कहा कि तुम कॉलेज के बाद कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हारी शादी क्या करोगी, तो इससे अच्छा है कि मैं कर लूँ। सच बोल रहे हो? तो मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सही शादी हो मेरी। ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ। क्या हुआ? आप क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं मिलने वाला, समझे? नहीं, ये तुमसे के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने कब कहा मेरे लिए? मैं तो बेबी के लिए ही बता रहा हूँ ना, लेकिन बेबी के बाद मैं तो कुछ कर ही सकता हूँ। ठीक है, इसके सुनिए तो तुम, वरना मैं अच्छा चाहिए। जब तुम बेबी सुने तो बहुत कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इश्क की मुझे
खुशबू तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। तेरी तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। जैसे आपको सबको पता है कि 2026 में हमारे चिनुप्पा जीत गए हैं और कांग्रेट्स आप सबको वोट करने के लिए। और आज मेरा बर्थडे है तो ये मैंने स्पेशली डाल दिया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ। और अब जल्दी जल्दी आई वीडियो में माफिया लिटिल्स का मैं एपिसोड डालती रहूँगी, तो डोंट वरी, वो मैं जल्दी एडिट करके दे दूँगी। और वो अमेजिंग स्टोरी है, मैंने और भी बहुत कुछ सोचा इसके बारे में, तो आप ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़ चैनल को।